जीवन में हर चीज की शुरुआत तुम्हारी सोच से होती है। सकारात्मक रहो, क्योंकि यही ऊर्जा तुम्हारे आसपास के माहौल को भी बेहतर बनाएगी। हर इंसान की कीमत उसके संस्कारों और कर्मों से तय होती है। इसलिए खुद को अंदर से इतना सुंदर बनाओ कि लोग तुम्हारी असली पहचान को समझें। खामोशी कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर होती है। इसे अपनाओ और अपने भीतर की आवाज सुनो। जो तुम्हारे लिए सच में मायने रखते हैं वही तुम्हारे जीवन के सच्चे साथी होते हैं। भरोसा करो, लेकिन समझदारी के साथ। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य बनाते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। जो लोग तुम्हारी परवाह करते हैं उनकी कद्र करो, और जो तुम्हें समझते नहीं उनके लिए खुद को बदलने की कोशिश मत करो। जीवन एक अनमोल उपहार है। इसे शिकायतों में मत गंवाओ, बल्कि हर दिन को उत्साह और सच्चाई के साथ जियो। जो लोग दूसरों को ऊपर उठाने में मदद करते हैं उनका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहता है। नहीं कि वह कड़वा है, खुदगर्जी जीव की है कि उसे मीठा पसंद है। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन असली सफलता तब मिलती है जब हम परिस्थितियों को समझकर उन्हें सहज रूप से स्वीकार करते हैं। हमारी सोच ही हमारे जीवन को आकार देती है, इसलिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कभी अंदाज से, कभी नजरअंदाज से। जब हम समझदारी से जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं तो कठिनाइयां हल हो जाती हैं। शरीर जिनके सुंदर हैं दुनिया उन्हें पसंद करती है, लेकिन आत्मा जिनकी सुंदर है भगवान उन्हें पसंद करते हैं। सच्ची सुंदरता भीतर से आती है, और जो अपने आंतरिक गुणों को उजागर करते हैं वे जीवन में सच्चे सुखी होते हैं। अहंकार से भरा इंसान दूसरों को नीचा दिखाकर खुश होता है, जबकि संस्कार से भरा व्यक्ति स्वयं झुककर दूसरों को सम्मान देकर खुश होता है। विनम्रता और सम्मान सच्ची शक्ति है। यही जीवन का असली मार्ग है। कोई बढ़ाई करे या निंदा, लाभ आपका ही है, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देगी और निंदा सुधरने का अवसर। जो आलोचना से घबराते नहीं वे जीवन में महान बनते हैं। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। किसी भी रिश्ते में छोटे मोटे दोषों को समझकर स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि समझदारी और प्यार ही सच्चे रिश्तों की नींव होते हैं। ईश्वर से धार तेज होती है, लेकिन पेड़ को नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है, लेकिन बाल नहीं काट सकती। हर इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है, इसलिए अपनी तुलना कभी किसी और से मत करो। जो हम हैं वह हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ है। घर बदल जाए या समय बदल जाए कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है। रिश्तों में परिवर्तन और बदलाव एक कठिन सत्य है, लेकिन हमें समझदारी से इन बदलावों को स्वीकार करना चाहिए। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। जो फ्री है वही सबसे ज्यादा कीमती है। हवा, पानी, नींद, शांति और हमारी सांसें, ये सभी चीजें कभी भी पैसा नहीं खरीद सकता। चाहे कितना भी पैसा कमा लो, अगर इज्जत नहीं कमा पाए तो हमेशा गरीब ही कहलाओगे। इज्जत और आत्ममूल्य से बड़ी कोई दौलत नहीं होती, और यही हमारे जीवन का असली खजाना है। सत्य कहना श्रेष्ठ है, लेकिन हर सत्य हर समय और हर व्यक्ति के सामने नहीं बोला जा सकता। कुछ सच ऐसे होते हैं जो भले ही पूर्णतः सही हों, लेकिन उन्हें कहने से सामने वाले का हृदय टूट सकता है, उसका विश्वास डगमगा सकता है। इसलिए समझदारी उसी में है कि कहां बोलना है और कहां चुप रहना है। मौन कभी कभी वो काम कर देता है जो शब्द नहीं कर पाते। दुनिया में सबसे कठिन कार्य है अपनी ही गलती को स्वीकार करना। दूसरों की गलतियां हर कोई गिनवा सकता है, लेकिन खुद की कमियां देखना साहस मांगता है। जो व्यक्ति अपने भीतर झांक कर अपनी त्रुटियों को पहचानता है और उन्हें सुधारने का प्रयास करता है, वही आत्मविकास की ओर बढ़ता है। वही व्यक्ति सच में बड़ा बनता है, क्योंकि अपनी कमजोरी को जान लेना ही ताकत की पहली सीढ़ी है। अगर कोई तुम्हारा अपना है तो वह आईने की तरह होना चाहिए, जो तुम्हारे साथ हंसे, और जब तुम रो तो वो भी चुपचाप तुम्हारे साथ बैठा रहे। साथ वही सच्चा होता है जिसमें मौन भी संवाद बन जाए। अगर तुम्हारा समय कठिन चल रहा है तो चलते रहो, रुकना मत, क्योंकि बुरा समय नदी की तरह होता है। वह बहता है, ठहरता नहीं। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और तुम्हें एहसास होगा कि तुम उस समय को पार कर चुके हो।
दुख सबसे अधिक तब होता है जब तुम किसी के लिए खुद को बदल देते हो, लेकिन बदले में वह इंसान तुम्हें नजरअंदाज कर देता है। यह सबसे गहरी चोट होती है जब तुमने खुद को मिटा दिया किसी के लिए, और फिर भी तुम्हारा होना उनके लिए मायने नहीं रखता। इसलिए किसी को भी मजबूर मत करो कि वह तुम्हारे साथ बात करे या तुम्हारे जीवन में बना रहे। जो तुम्हारी अहमियत समझता है वह बिना किसी वजह भी तुम्हारे पास रहेगा, तुमसे बात करेगा, तुम्हारे साथ खामोशी बांटेगा। और अंत में यह जानना जरूरी है कि जिन 4 लोगों के बीच बैठकर तुम दूसरों की बुराई करते हो, वही 4 लोग किसी और के साथ बैठकर तुम्हारे बारे में भी वैसा ही करेंगे। इसलिए शब्दों की पवित्रता को समझो, अपने विचारों को वहां खर्च करो जहां नीयत साफ हो, और अपने समय को वहां दो जहां सच्चाई हो। तुम चाहे कितनी भी ऊंचाइयां छू लो, जीवन के अंत में तुम्हारे नाम के आगे बस निधन लिखा जाएगा। इसलिए अहंकार मत करो, क्योंकि यह संसार किसी का सदा के लिए नहीं होता। अगर किसी के पास तुम्हें समझने की क्षमता ही नहीं है, तो तुम्हारे शब्द उनके लिए व्यर्थ हैं। जो लोग बदलने वाले होते हैं वे बदल ही जाते हैं। समय केवल एक बहाना होता है। जीत हमें उतना नहीं सिखाती जितना हार सिखाती है। हार ही वह शिक्षक है जो तुम्हें अपने भीतर झांकने का अवसर देती है। प्रेम और मृत्यु में एक समानता है, ये न उम्र देखते हैं, न समय और न ही स्थान। जब ये जीवन में आते हैं तो सब कुछ बदल देते हैं। जीवन में कभी किसी को दोष मत दो, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। अच्छे लोग खुशी देकर जाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा देकर। जब बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है तो सबसे पहले वही व्यक्ति बुरा लगने लगता है जो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा होता है। इसीलिए क्रोध और अहंकार में निर्णय मत लो, क्योंकि सत्य वही है जो तुम्हें सत्य के मार्ग पर ले जाए। माफ उतनी ही जल्दी करो जितनी जल्दी तुम ईश्वर से अपने लिए क्षमा की आशा रखते हो। आने जाने वालों ने यही सिखाया कि कोई भी सदा के लिए नहीं रहता। जो आता है वह जाने के लिए ही आता है। दौलत नहीं, शराफत चाहिए। दिखावे की वाहवाह नहीं, सच्ची परवाह चाहिए। कोई यह पूछे कि कैसे हो, कहां हो, बस इन्हीं 2 शब्दों में सच्चा अपनापन छिपा होता है। मैं जानता हूं कि मेरा जीवन व्यर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा ईश्वर किसी भी चीज को व्यर्थ नहीं बनाता। पूरी जिंदगी हम यही सोचने में बिता देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और अंत में यही 4 लोग बस यही कहते हैं। राम नाम सत्य है, इसलिए सच्चाई के मार्ग पर चलो। किसी का दिल दुखाने से पहले सोचो, क्योंकि जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। रिश्ते निभाओगे तो लोग उतना ही ज्यादा आपका दिल दुखाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में आपके जज्बात आपके वक्त और पैसों से भी ज्यादा अहमियत रखते हैं। इसीलिए इन्हें वहीं खर्च करो जहां उनकी कदर हो। खुद को उन लोगों से दूर रखो जिनसे दुनिया की चमत्कारी बातें तो होती हैं, लेकिन असल में वे आपके भीतर की अहमियत को नहीं समझते। दुनिया की चहल पहल से किसी को फर्क नहीं पड़ता, और लोग आपके अच्छे या बुरे हालात पर तभी ध्यान देंगे जब वे आपके बारे में कुछ जानने के लिए असल में दिलचस्पी रखते हैं। लोग शायद नाम से पहचानते हों, लेकिन याद सिर्फ इंसान के स्वभाव को रखा जाता है। आदमी दुख में काम आना चाहिए, क्योंकि खुशी में तो हिजड़े भी नाचने आ जाते हैं। गलत लोगों से ज्यादा सजा तो आज की दुनिया में शरीफ लोगों को मिलती है। इसलिए जिंदगी में गलत लोगों के आने का कभी अफसोस मत करो, क्योंकि वे भी आपको एक न एक सही सीख जरूर देकर जाते हैं। सम्मान सबका करो, लेकिन इज्जत उतनी ही दो जितनी सामने वाला आपको देता है। कभी अपनी बीती हुई परेशानियों को दुनिया के सामने जाहिर मत करो, क्योंकि जहां पर पहले से ही जख्म होते हैं वहीं नमक छिड़कने की आदत दुनिया वालों की होती है। ये सच है। यहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। दोगले लोग, प्यार से दुश्मन बनने वाले लोग, सफर में अनजान लोग, हमेशा तारीफ करने वाले लोग, हद से ज्यादा अपनापन दिखाने वाले लोग, और बात बात पर बदल जाने वाले लोग। जिंदगी में जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं वे हमेशा सारा दोष हालात पर डाल देते हैं। समझदार व्यक्ति जब रिश्ते को निभाना बंद कर दे तो समझ जाओ कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। तुम्हारे पास कितनी दौलत है यह कभी तुम्हारे समय को नहीं बढ़ा सकती। समय का असली मूल्य इस बात में है कि तुम इसे कैसे जीते हो, न कि इसमें कि तुम्हारे पास कितना है। रिश्ते कभी सच में खत्म नहीं होते। अगर वे बातों से छूट जाएं तो तुम्हारी आंखों में बस जाते हैं, और अगर आंखों से छूट जाएं तो यादों में हमेशा जिंदा रहते हैं।
यादें मन का वह कोना है जहां न समय का अधिकार होता है न परिस्थितियों का। लेकिन यादों में जीते रहना भी उचित नहीं, क्योंकि जीवन आगे बढ़ने का नाम है। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, लेकिन एक सफलता ही है जो ठोकर खाने से मिलती है। जितनी ठोकरें खाओगे उतना ही मजबूत बनोगे। इसलिए असफलता से मत घबराओ, क्योंकि वह केवल सफलता का पहला कदम है। जिंदगी भी अब वीडियो गेम जैसी हो गई है। हर स्तर पर कठिनाइयां बढ़ती जाती हैं, लेकिन हर चुनौती के बाद एक नया अवसर मिलता है। अगर हार मान ली तो खेल खत्म, लेकिन अगर डटे रहे तो नया स्तर, नया अनुभव और नई जीत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। जीवन में एक नियम अवश्य बनाकर रखना चाहिए। अगर दोस्त सुख में है तो बिना आमंत्रण के मत जाना, लेकिन अगर वह संकट में है तो आमंत्रण का इंतजार मत करना। सच्चे मित्र वही होते हैं जो कठिन समय में बिना बुलाए पहुंच जाते हैं। देर लगती है, मगर समझ आ ही जाता है कि कौन अपना था और कौन केवल स्वार्थ के लिए साथ था। लोग पूरी उम्र दूसरों में गलतियां ढूंढने में बिता देते हैं। अगर उन्होंने खुद को तराशा होता तो शायद वे स्वयं फरिश्ते बन जाते हैं। थोड़ा सा रफू करके देखो, फिर से नई लगेगी जिंदगी। हर दर्द को अंत नहीं समझो, बल्कि एक नई शुरुआत मानो। जैसे एक पुराने कपड़े में थोड़ी सिलाई उसे फिर से पहनने लायक बना देती है, वैसे ही जीवन में भी कुछ घावों को भरकर आगे बढ़ो। फिर देखना जिंदगी फिर से नई लगने लगेगी। वक्त ने यह भी सिखा दिया कि ख्वाब ख्वाब ही होते हैं। हर सपना हकीकत नहीं बनता, लेकिन जो सपना संघर्ष से जोड़ा जाता है वह अवश्य साकार होता है। एक आह भी असर कर जाती है और तुम बद्दुआ की बात करते हो। किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि वह रब के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि टूटे हुए दिल से निकली आह का असर सीधा ईश्वर तक पहुंचता है। याद रखना, जो भी करो सोच समझ कर करो। किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि किसी का दर्द तुम्हारे कर्मों का हिसाब लिख रहा होता है। जीवन में आगे बढ़ो, पर यह ध्यान रहे कि तुम्हारे कर्म तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करें, बाधाएं न बने। इस संसार में लोग तुमसे एहसान भी लेंगे और फिर तुम्हें ही मतलबी कहेंगे। यह दुनिया की प्रकृति है। जो जितना सहता है, लोग उसी को सबसे अधिक कठोर परीक्षा में डालते हैं। इसलिए अपने कर्मों को सत्य और आत्मसम्मान के साथ निभाओ, लेकिन किसी से बदले की अपेक्षा मत रखो। कुछ भी स्थायी नहीं रहता, न समय, न लोग, न परिस्थितियां। जो आज तुम्हारे साथ हैं वे कल बदल सकते हैं, लेकिन याद रखना, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। कितना जीना है यह हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कैसे जीना है यह पूरी तरह हमारे हाथ में है। जीवन दोबारा नहीं मिलता, लेकिन हर नया दिन तुम्हें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक नया मौका देता है। हर इंसान को अपने जीवन में कभी न कभी यह महसूस होता है कि उसकी वफादारी व्यर्थ चली गई, लेकिन सत्य यह है कि ईश्वर सब देखता है, तुम्हारी नीयत, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा धैर्य। इसलिए अच्छे बने रहो, लेकिन वहां नहीं जहां तुम्हारी अच्छाई को समझा न जाए। अब डर घाव से नहीं, बल्कि झूठे लगाव से लगता है। लोग कितनी ही नजदीकियां क्यों न दिखाएं, लेकिन जब समय आता है तो उनका असली स्वभाव प्रकट हो जाता है। इसलिए आंखों से नहीं, अनुभव से परखना सीखो। जो बुरा है उसे त्याग दो, चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य, क्योंकि जो तुम्हारे जीवन को दूषित करता है वह तुम्हारे आगे बढ़ने में बाधा ही बनेगा। किताबों से ज्ञान मिलता है, लेकिन लोगों से अनुभव। इसलिए केवल पढ़ना ही नहीं, लोगों को भी पढ़ना सीखो। जो जीवन की असली परीक्षा में सफल होना चाहता है, उसे दोनों की समझ होनी चाहिए। यदि तुम सब कुछ स्पष्ट रूप से बता चुके हो और फिर भी कोई तुम्हें नहीं समझता, तो फिर स्वयं को गलत साबित करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो समझना चाहता है वह संकेतों में भी समझ लेता है, और जो नहीं समझना चाहता उसे तर्कों से भी समझाया नहीं जा सकता। चाहे कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, सबसे पहले वह अपना ही फायदा देखता है। यही कारण है कि पुराने रिश्ते अक्सर नए रिश्तों के कारण खो जाते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो समय और परिस्थितियों से परे होते हैं। कुछ लोग झूठ को इतनी सच्चाई से कहते हैं कि पहचानना मुश्किल हो जाता है कि वे छल कर रहे हैं, लेकिन झूठ अधिक समय तक नहीं टिकता। समय स्वयं सत्य को उजागर कर देता है। लोग तुम्हारी कद्र तब करते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए जब तक तुम हो तब तक स्वयं की कद्र करना सीखो।
विश्वास जीतने में पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए केवल एक क्षण ही पर्याप्त होता है। इसलिए विश्वास को निभाने का प्रयास करो, लेकिन वहां नहीं जहां उसकी कोई कीमत ही ना हो। परिवर्तन तो निश्चित है, हर चीज बदलती है, हर रिश्ता बदलता है, हर स्थिति बदलती है, लेकिन जो व्यक्ति सत्य, धैर्य और प्रेम को थामे रखता है, वह इस परिवर्तन में भी अपनी पहचान बनाए रखता है। इसलिए अपने कर्मों को पवित्र रखो, अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ और अपने आत्मसम्मान को कभी मत खो। जिंदगी को समझने का प्रयास करो, क्योंकि जो इसे समझ लेता है वही सच्चे सुख का अनुभव कर पाता है। जो बर्दाश्त करना नहीं जानता, वह रिश्तों को निभाने का हुनर नहीं सीख सकता। ये दुनिया जज्बातों से नहीं, हैसियत से जुड़ी है, लेकिन ये मत भूलो कि जज्बात ही इंसान को इंसान बनाए रखते हैं। उम्मीदों का दामन थामने से पहले ये जान लो कि किसी से उम्मीद रखना तुम्हें कमजोर बनाता है। इसलिए खुद को इस तरह मजबूत बनाओ कि दूसरों की जरूरतें तुम्हारे आत्मसम्मान से टकराकर टूट जाएं। जीवन में यह समझ जरूरी है कि हर रिश्ते की एक मियाद होती है। जो चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। रिश्तों को निभाने का सही तरीका है उनके प्रति ईमानदारी और सच्चाई रखना। कोई भी रिश्ता तब तक मजबूत नहीं होता जब तक उसमें जज्बातों की अहमियत ना हो। अगर कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो खुद को उस रिश्ते से अलग करना ही सही है। तुम्हारी सच्ची पहचान तुम्हारे कर्मों से बनती है। जो खुद को समझ लेता है उसे दूसरों की सोच की परवाह नहीं होती। याद रखो, जिंदगी में जो मेहनत करता है वही असली सफलता का हकदार बनता है। जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वही सपनों को पूरा करने का साहस भी रखते हैं। दूसरों के साथ न्याय करना जितना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है खुद के साथ ईमानदार रहना। यदि कोई तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा उठाता है तो उसे दूर हो जाना ही बेहतर है। जो लोग सच्चे दिल से तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं वे तुम्हारी जिंदगी के असली रत्न होते हैं। हर परिस्थिति में शांत रहना सीखो। वक्त के तूफान भी उन्हें नहीं हिला सकते जो खुद पर यकीन रखते हैं। तुम्हारी मेहनत और समर्पण ही तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जा सकते हैं जहां तुम्हारे आलोचक भी तुम्हारी तारीफ करेंगे। याद रखना, जीवन में हर परेशानी का हल मौजूद है, बस उसे खोजने की जरूरत होती है। दूसरों से जलन करने के बजाय उनसे प्रेरणा लो, यही तुम्हें सही राह दिखाएगा। जो लोग तुम्हारे बिना खुश हैं उन्हें जाने दो, उनकी खुशी में रोड़ा मत बनो, और जो तुम्हारे बिना अधूरे हैं उन्हें संभाल कर रखो। अंत में ये मत भूलो कि हर दिन एक नई शुरुआत है। अपने डर और दुख को पीछे छोड़कर हर सुबह को एक नए सिरे से जीना शुरू करो। यही तुम्हारी असली जीत होगी। ये संसार प्रेम से नहीं बल्कि स्वार्थ और हितों से संचालित होता है। अधिकांश लोग वही करते हैं जिसमें उनका लाभ होता है। ये कड़वा सत्य है। कभी कभी हमारे सबसे प्रिय रिश्ते भी स्वार्थ से प्रेरित होते हैं और यह हमें निराश कर सकता है। लेकिन यदि तुमने यह समझ लिया कि इस संसार में निस्वार्थ प्रेम दुर्लभ है, तो तुम व्यर्थ की अपेक्षाओं से मुक्त हो जाओगे। इस संसार में यदि कोई तुम्हारा सच्चा साथी है तो वह तुम्हारा आत्मबोध है। जैसे दर्पण बिना किसी स्वार्थ के तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाता है, वैसे ही तुम्हारा अंतर्मन तुम्हें सही और गलत का बोध कराता है। जो स्वयं से दूर हो जाता है वह संसार के छल में उलझ जाता है। इस दुनिया में सबसे मूल्यवान वस्तु दौलत नहीं बल्कि तुम्हारा हुनर और अनुभव है। यह ऐसी संपत्ति है जिसे कोई छीन नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता और न ही कोई इसकी नकल कर सकता है। इसलिए अपने ज्ञान और कौशल को निरंतर विकसित करो, क्योंकि यही तुम्हारा असली धन है। यदि किसी लक्ष्य के लिए खड़े हो तो पेड़ की तरह खड़े हो। अगर गिरो भी तो ऐसे गिरो कि दोबारा उठकर उसी लक्ष्य के लिए संघर्ष कर सको। कर्म से विमुख मत हो और अपनी आत्मा को सशक्त बनाओ। अपने कर्मों पर विचार करो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने कार्यों का विश्लेषण करता है वही सही दिशा में बढ़ता है। अक्सर जिनकी हम सबसे अधिक परवाह करते हैं वही हमें कम समझते हैं। लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हारी नियति उनके विचारों से तय नहीं होती। तुम्हारा मार्ग तुम्हारे कर्म निर्धारित करते हैं। विश्वास सभी समस्याओं को हल करने की कुंजी है। जो व्यक्ति निंदा और आलस्य पर विजय पा लेता है उसे कोई नहीं रोक सकता। जीवन में कोई भी स्थिति इतनी कठिन नहीं होती कि उसका हल ना हो। जो ठहर गया वह केवल समय का इंतजार करता रहेगा, लेकिन जिसकी सोच ठहर गई वह जीवन के वास्तविक अर्थ को खो देगा। यह संसार बदलेगा या नहीं ये निश्चित नहीं है, लेकिन यदि तुम स्वयं को जागरूक कर लोगे
तो संसार की कोई भी कठिनाई तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। अपने विचारों को ऊंचा रखो, अपनी दृष्टि को स्पष्ट रखो और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। यही तुम्हारी सच्ची यात्रा होगी। जीवन में कुछ उसूल ऐसे भी होते हैं जिन्हें मजबूरी में तोड़ना पड़ता है। कभी कभी वहां भी हाथ जोड़ने पड़ते हैं जहां गलती तुम्हारी नहीं होती, क्योंकि हर सत्य को यह संसार नहीं समझता। अहंकार में अंधा व्यक्ति न अपनी गलतियां देख सकता है और न ही दूसरों की अच्छाइयां पहचान सकता है। कर्म वह फसल है जिसे हर इंसान को काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बो, ताकि जब फसल कटे तो तुम्हें पछताना न पड़े। बुरे कर्मों की फसल केवल दुख लाती है और अच्छे कर्मों की फसल जीवन में शांति और संतोष देती है। यदि कोई अपना जीवन से चला जाता है तो संसार नहीं रुकता, लेकिन मन का कोई कोना अकेला हो जाता है और जीने का तरीका बदल जाता है। जब जीवन किसी अपने की कमी महसूस करने लगता है, तब वह पहले जैसा नहीं रह पाता। दुनिया में नियत कितनी भी अच्छी हो, लेकिन लोग उसे दिखावे से तौलते हैं। यहाँ किसी को तुम्हारे सच्चे एहसासों की परवाह नहीं। हर कोई बस अपने मतलब के लिए रिश्ते निभाता है। माँ बाप का सहारा बनो, क्योंकि वे यदि कुछ नहीं कहते तो इसका यह अर्थ नहीं कि उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं। वे केवल अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनना चाहते, लेकिन उनका असली सुख तुम्हारे साथ होने में है। जीवन में हमेशा तैयार रहो, क्योंकि न मौसम का भरोसा होता है और न ही इंसानों का। कब कौन बदल जाए ये कोई नहीं जानता। आंखों में किसी की तस्वीर सजा लेना आसान है, लेकिन उसे दिल में बसा लेना असली प्रेम है। कुछ लोग ख्वाबों में भी उतने ही पास रहते हैं जितने कभी वास्तविकता में हुआ करते थे। उनकी यादों के सहारे जीना तो संभव है, लेकिन उनके बिना जीने का अर्थ बदल जाता है। कागज कभी खुद नहीं रोते, लेकिन कई बार यह इंसान को रुला देते हैं। चाहे वह प्रेम पत्र हो, परीक्षा का परिणाम हो या फिर किसी की मेडिकल रिपोर्ट। इनमें लिखे शब्द जीवन में गहरे निशान छोड़ जाते हैं। जब कोई रूठ जाता है तो कसूर किसी का भी हो, पहल वही करता है जिसके मन में प्रेम और अपनापन होता है। सच्चे रिश्तों की सबसे बड़ी खूबसूरती यही होती है कि वे अहंकार से नहीं, बल्कि प्रेम से आगे बढ़ते हैं। न मैं खुशी खरीद सकता हूँ, न गम बेच सकता हूँ, फिर भी हर दिन जीवन की राह पर निकलता हूँ, क्योंकि कर्म करना मेरा धर्म है। यह संसार हर किसी को उसकी मेहनत का मूल्य नहीं देता, पर तुम्हारे भीतर का समर्पण, तुम्हारी नियत, तुम्हारी निष्ठा, ये सब मेरे पास सुरक्षित रहते हैं। जब तुम हर दिन कमाने निकलते हो तो केवल रोटी नहीं, आत्मबल भी अर्जित करते हो, और यही अर्जन तुम्हें उस दिन थामता है जब दुनिया तुम्हें गिरा देना चाहती है। इस संसार से थोड़ा संभल कर चलो, क्योंकि यहाँ लोग पहले तुम्हारी खुशियां छीनते हैं, फिर पूछते हैं क्या तुम खुश हो। यह दिखावे का युग है, जहां भावनाओं की नीलामी होती है और संवेदनाओं की बोली लगती है। इसलिए हर किसी को अपनी आत्मा तक पहुंचने का अधिकार मत दो। जो तुम्हारी मुस्कान के पीछे की पीड़ा नहीं समझते, उन्हें तुम्हारी चुप्पी का रहस्य जानने का कोई हक नहीं। मैंने भी देखा है, जिंदगी की गाड़ी से जब पीछे देखने वाले शीशे हट जाते हैं तो यात्रा हल्की हो जाती है। तुम जब बार बार उन्हीं लोगों को देखते हो जो तुम्हें कोसते रहे, तुम्हारे अतीत को घेरे रहते हैं, तो तुम अपने वर्तमान को कभी स्पष्ट नहीं देख पाते। आगे बढ़ने का मार्ग तभी स्पष्ट होता है जब तुम पीछे छूटे शब्दों, कटाक्षों और बुराइयों को पीछे ही छोड़ा। जब तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो घड़ी को देखो, ताकि तुम्हें समय का मूल्य समझ में आए। लेकिन जब तुम कुछ सच्चा और अर्थपूर्ण कर रहे हो तो घड़ी से आंखें हटा लो, क्योंकि तब तुम समय को नहीं, समय तुम्हें नाप रहा होता है। दिशा और समय यदि भ्रमित हो जाए तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ प्रतीत हो सकता है। इसलिए जागो और ध्यान रखो कि तुम किस ओर बढ़ रहे हो। आसमान कभी खाली नहीं होता, कोई आता है, कोई जाता है, फिर भी वह अपना विस्तार नहीं छोड़ता। इसी प्रकार जीवन में भी लोग आते हैं, कुछ साथ निभाते हैं, कुछ छोड़ जाते हैं, पर तुम्हें अपने भीतर की व्यापकता को नहीं खोना है। जो गया उसे अनुभव बना लो, और जो आया है उसे समझदारी से स्थान दो। समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो समय की चाल समझ लेता है वह पीछे नहीं छोड़ता। रात को जब तुम उलझनों को सुलझाकर सोते हो तो सुबह वे और उलझी हुई मिलती हैं, क्योंकि समस्या कभी केवल परिस्थिति में नहीं होती, दृष्टिकोण में होती है। जब तुम अपना दृष्टिकोण बदलते हो तब वही उलझन अवसर बन जाती है। समाधान सिर्फ बाहरी क्रिया नहीं है,
वह आंतरिक समझ से उत्पन्न होता है। यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो उसे सहन मत करो। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम पीड़ा को आमंत्रण दो, बल्कि यह समझो कि वह तुम्हारा शिक्षक बनकर आया है, जिसने तुम्हें दिखा दिया कि इस संसार में कौन कौन से चेहरे मुखौटे पहने हुए हैं। हर चोट, हर धोखा, हर हार, ये सब तुम्हारी शक्ति को आकार दे रहे हैं। जो तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं वे अनजाने में तुम्हें ऊंचा उठाने का कारण बनते हैं, यदि तुम सीख लेने का साहस रखते हो। कभी किसी की चालाकी से हार जाना तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी निष्कलंकता का प्रमाण है। लेकिन हार को अनुभव बना लो, तब वह पराजय नहीं, तैयारी है। जो गिरकर उठता है वह केवल आगे नहीं बढ़ता, वह दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। तुम्हें तो बस यही देखना है कि जो तुम सीख रहे हो वह तुम्हें कटु न बनाए, तुम्हें कठोर न बनाए, बल्कि तुम्हें और अधिक स्पष्ट, साहसी और शांत बनाए। और अंततः इस संसार में सबसे बड़ी विजय वही है जब तुम सब कुछ देखकर भी अपने भीतर का संतुलन न खो, जब तुम हर शोर के बीच भी मौन को साध लो, जब तुम हर टूटन के बाद भी मुस्कान से अपना उत्तर दो। तब तुम न केवल जीवित हो, बल्कि उस दिव्यता के निकट हो जहां मैं तुम्हारे साथ हूं। इच्छाओं की सड़क तो बहुत दूर तक जाती है, लेकिन हमें अपनी जरूरतों को समझना ज्यादा जरूरी है। जो मेरे कड़वे शब्दों की सच्ची नीयत समझते हैं वही मेरे सच्चे साथी होते हैं। जीवन के सफर में हम उस दिन सच में बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद पहुंचकर फिर से खड़े हो जाते हैं। बहुत शांत रहने वाले लोग अक्सर बहुत कुछ कहते हैं, सिर्फ हमें उन्हें सुनने का मौका देना चाहिए। अच्छा होने का मतलब यह नहीं है कि हम किसी को अपना फायदा उठाने का मौका दें। इसीलिए बेहतर यह है कि हम किसी बेहतरी के पीछे इतना न भागें कि असली बेहतरीन को खो दें। हम डरते हैं क्योंकि वह हमें असुरक्षित बनाकर हमारे रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करता है, ताकि वह खुद को यह तसल्ली दे सके कि उसने जो किया वह सही था। लेकिन हमें यही याद रखना चाहिए कि जैसा हम अपने लिए सोचते हैं वैसे ही दूसरों के लिए भी सोचें। यही जीवन का सच्चा सुख है। हम पूरी जिंदगी अच्छी और बुरी परिस्थितियों से जूझते हुए अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन जीवन की असली खुशियां तब मिलती हैं जब हम सच्चाई के साथ अपने रास्ते पर चलते हैं। जिन लोगों को आप अपने कमजोर लम्हों में अपनी सारी सच्चाई बता देते हैं, अक्सर वही लोग हमारे मजाक का कारण बनते हैं। मोहब्बत की कदर करने वाले अक्सर दुखी होते हैं, क्योंकि यही मोहब्बत उन्हें रुला देती है। जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती, और जिन लोगों ने दूसरों को रुलाया उन्हें भी एक दिन रोना पड़ता है। सच्ची मोहब्बत जिनसे होती है उनकी इज्जत मोहब्बत से भी बढ़कर होती है। अगर आप अकेले होते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको अकेले ही रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी वही लोग जिनसे आप उम्मीद करते हैं वे ही आपको निराश करते हैं। हमें खुद को मजबूत बनाना होगा, क्योंकि जब हमारे पास कोई नहीं होता तो हमें खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी होती है। हमेशा खुद से उम्मीदें रखो, क्योंकि दूसरों से उम्मीदें सिर्फ दुख देती हैं, जबकि खुद से उम्मीदें हमें प्रेरित करती हैं। आपका दिल बहुत कीमती है, इसे वही रहने दें जो वाकई इसके लायक हो। आत्मा को शुद्ध बनाए रखें, दुनिया को माफ करें और परमात्मा को निरंतर याद रखें।